ये कि अगर वो रियल मोहब्बत उसको होती है वो छोड़ता क्यों? शहर हयात या हीरा? शहर याद। मैं आपको ये चैलेंज देता हूँ कि अपने बेस्ट फॉलोअर्स के डीएम में जाकर उनको ये कहकर देखो कि क्या तुम मेरे से शादी करोगे? लेकिन जिसकी आदत होगी ना अपने पार्टनर्स को वक्त ब वक्त चेंज करते रहने की, वो कभी भी मैरिड लाइफ है या फिर उससे पहले की लाइफ है, वो कभी भी एक पार्टनर पे कंसिस्टेंट नहीं रह सकता। ऐसे ना जाओ पिया, ऐसे ना जाओ मुझे छोड़, जा हीरे 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 तू भी क्या याद रखेगी, जा रांझण तेनू छोड़ दिया। सो फाइनली नुमान, समीर रशीद और सैर हयात के डाइवोर्स केस में ब्लेम गेम का स्टार्ट हो चुका है। वो कैसे? आप सबसे पहले ये वीडियो देखो। क्या आप सबको पता है नहीं मेरी ज़िंदगी में जो चल रहा है अभी, और मैं अभी सोशल मीडिया पर देख रही हूँ कि कुछ लोग विक्टिम बन रहे हैं। अच्छा, तो मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद करें। क्या बोला तूने? विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद करें। चल ऐसा कुछ ना कहें, ऐसा कुछ ना करें कि कल को मेरी बेटी को लोगों की बातें सुननी पड़े। वरना मैं अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ, अल्लाह की कसम, मैं शुरू से लेकर अब तक की सारी बातें सोशल मीडिया पर रख दूंगी विद प्रूफ्स। क्या 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 शुरू से लेकर अब तक की सारी बातें सोशल मीडिया पर रख दूंगी विद प्रूफ्स। क्या बात कर रहे यार ये तो होना ही था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, स्पेशली अगर आप सहर हयात का अकाउंट देखें। बिल्कुल, अगर आप सहर हयात का अकाउंट देखें, आई विल रिपीट दैट कि अगर आप इसका इंस्टाग्राम अकाउंट देखें, सबसे पहले अपनी स्क्रीन पे सहर हयात का इंस्टाग्राम का अकाउंट देखें, और अब आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है कि क्या सीन चल रहा है। समीर रशीद का इंस्टाग्राम अकाउंट देखें अपनी स्क्रीन पे, बहुत सारा तो डिफरेंस आपको यहाँ से नज़र आ चुका होगा। क्या से? कि किसकी साइड से इशू है, किसकी साइड से या issue है? किसने इन सारे मामलात को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि इसमें समीर रशीद की कोई गलती नहीं होगी, उसकी गलती हो सकती है, और इनफैक्ट उसकी कोई बहुत बड़ी गलती भी हो, ठीक है ना। क्योंकि अगर थोड़ा सा, जहाँ तक मैंने साइकोलॉजी को पढ़ा, जो इंसान थोड़ा सा ब्यूटी कॉन्शियस है, या जो इंसान जिसने बियॉन्ड द एज जाके, मैं कहूँगा ना कि इसने सहर हयात के साथ शादी की, इट वाज नॉट अ नॉर्मल शादी इन देयर केस, क्योंकि आपने देखा कि वो एक टिकटॉकर थी और समीर रशीद वाज नोवेयर, ठीक है, क्योंकि उसने फिर भी उसको चूज़ किया। और फिर लेकिन जितने मजे मजे के आजकल समीर रशीद अच्छी सी आवाज में गाने गा रहे हैं ना, मेरे ख्याल से बहुत जल्द इसके चर्चे होने वाले हैं। सिंगर बन जाना। अगर आप लोगों, सिंगर तो पहले ही है। अच्छा, समीर सॉन्ग सिंग करता है तभी तो इसकी आवाज अच्छी है, और इसे सॉन्ग्स के रिदम्स का पता है। Nice, ठीक है nice, ना, nice. तो आप जरा इसका ये पहले सॉन्ग सुने। ऐसे ना जाओ पिया, ऐसे ना जाओ मुझे छोड़, जा हीरे 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 तू भी क्या याद रखेगी, जा रांझण तेनू छोड़ दिया। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? आपने भी सॉन्ग सुन लिया, अब ये बहुत जल्दी ये भी फेमस होने वाला है। हाँ, ये तो डेफिनेटली फेमस होगा, बट अगर आप समझने की कोशिश करें कि एक फैमिली है, एक बेटी है इनकी, और दे कैन ईजिली मैनेज के जो भी हुआ, जिस तरह से भी हुआ, इसमें एक ही सिनेरियो मेरे माइंड में आ रहा है जिसकी वजह से मामला यहाँ तक पहुँचा होगा। मे बी समीर रशीद बियॉन्ड द एज जाके कुछ और भी ऐसी हरकत कर बैठे हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर जो सहर हयात हैं वो शायद अब उनके साथ नहीं रहना चाहती, जहाँ तक मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। और मुझे लगता है कि कोई फैमिली क्लैशेस हैं। हाँ, फैमिली क्योंकि आप ये इसकी लास्ट लाइन पे फोकस करो ना। दुआएं हर उस लड़की के लिए, हर उस बेटी के लिए दुआएं जो ऐसे अजाब में फंसी हुई है, अल्लाह ताला उसके लिए बहुत ज्यादा आसानियां पैदा करे। तो फिर उस ज़ुमरे तो में भी इस आ जाता है तरह की वो बात कर रही और फिर हैं। दूसरी बात ये है कि मेरा मुंह मत खुलवाएं। हाँ, और मैं बताऊंगी तो बच्ची के फ्यूचर पर इफेक्ट होगा, बताऊंगी तो बिल्कुल। वो बच्ची का जो फ्यूचर बच्ची है, की फ्यूचर पे नहीं, आप कुछ ऐसा ना करो कि कल बच्ची पर बातें आए। बच्ची की बात है ना, ये अपनी बेटी की ही बात कर रहे हैं बेसिकली, कि आप कुछ ऐसा मत करेंगे कल को आपकी बेटी के ऊपर बातें आए, ठीक है। सो इससे क्लूज तो बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, बट यार एक बात समझने वाली है, बड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है मेरी नज़र में, कि क्या आपका रिलेशन इतना कच्चा था कि वो ऐसे ही टूट गया, ठीक है। आई नो कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन जितना मजबूत होता है उतना कच्चा भी होता है, बट एक ना अजीब ही सोशल मीडिया के ऊपर आजकल सीन चल पड़ा है। ये मेरे ख्याल से फर्स्ट ये था, सेकंड तो वो तो उसने तो खैर हस्बैंड ने मार ही दिया, कत्ल ही कर बट दिया यहाँ पर भी रिलेशन का जिस तरह से कत्ले आम हो रहा है, आई वुड से कि आप लोग कितने अच्छे व्लॉग्स बनाते थे, कितना एक दूसरे के साथ हल्ला गुल्ला, दिस एंड दैट, एंड राइट आफ्टर बर्थडे, दैट इज़ सीरियसली इंसेन।
मैं कहूँगा कि इसके अंदर ना जो भी चीज़ है, या तो इन लोगों को ये सब कुछ करना नहीं चाहिए, हाँ, या फिर बताएं भाई कि मामला क्या है, मामला क्या है, क्योंकि इससे ना मुझे एक वो वाली वाइब्स भी बार बार आती हैं कि ये सिर्फ फेम का चक्कर है। चक्कर है, क्योंकि देखो दोनों डायरेक्टली किसी को एक्सपोज नहीं कर रहे, दोनों डायरेक्टली किसी का नाम नहीं ले रहे, वो उसने आज बच्ची को भी बीच में रख लिया। और YouTube में, जैसे मैं हमेशा से कहता हूँ कि YouTube में फेमस ही वो बंदा है जिसको बहुत अच्छे से कंट्रोवर्सी बनानी आती है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी ऐसे होता है। सही बात इंडिया में ग्लैम कपल का क्या सीन चल रहा है, बिल्कुल तुम्हारे सामने देख लो, यही सीन है उनका भी। कभी मिलते हैं, कभी फिर अलग होते हैं, फिर मिलते हैं, फिर अलग अच्छा, बाकायदा वो तो स्पेशल नाम लेते हैं एक दूसरे के, ठीक है, नाम लेते हैं ना, चैट्स लीक करते हैं। आप वो देखो, कपल है, ठीक है, 100 तरह की बातें होती है इंसान में, वो चैट्स लीक कर देते हैं, वॉइस नोट सुना देते हैं, कॉल्स की रिकॉर्डिंग्स करते हैं। ऑडियंस को मसाला ऐसा लगता है वो प्री प्लान है सब। ऑडियंस को मसाला पसंद है, सीधे सीधे व्लॉग्स बना के लोगों ने बहुत देख लिया, नहीं आते भाई व्यूज, नहीं आते, क्या करें। मैं छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। इन आवर केस हम ज्यादातर बड़े स्टैटिक जब बनाते हैं व्लॉग्स तो उस पर बहुत ज्यादा व्यूज नहीं पड़ते बिल्कुल। बट द मोमेंट वी मेड दैट वीडियो, हमारी मेरी सेकंड मैरिज वाला सीन, ठीक है, सो इवन तो सबको पता है कि यार ये स्क्रिप्टेड है, सब कुछ है, बट लोगों को ना चस्का ही पसंद है। लोग नहीं देखना चाहते कि अच्छा यार सिर्फ नॉर्मल लाइफ अगर कोई दिखा रहा है, अच्छा अपनी एक्टिविटीज दिखा रहा है, लोग चाहते हैं अच्छा यार ये सब कुछ तो हो गया, अब आगे क्या। लोग व्लॉग्स को भी बेसिकली फिल्म स्टोरी की तरह देखना चाहते हैं। जैसे फिल्म्स के अंदर होता है ना, शुरू में कपल बड़ा एक दूसरे के साथ होता है, फिर दरमियान में कोई ऐसा सीन हो गया कि दोनों सेपरेट हो गए, और फिर बड़े फैमिली क्लैशेस और दिस एंड दैट और मिसअंडरस्टैंडिंग्स, स्टफ लाइक दैट, और उसके बाद फिर से यूनाइट हो जाना। अच्छा, ये दोनों बर्थडे तक तो आयरा के बिल्कुल ठीक ठाक थे आपस में, ठीक है ना। आयरा नाम है इनकी बेटी, आयरा फातिमा। अच्छा, इनकी बेटी का नाम भी आयरा फातिमा है। बल्कि ना आयरा फातिमा से याद आया, अभी हमने देखी समीर रशीद की स्टोरी, और सच में वो स्टोरी देख के ना मुझे तो काफी ज्यादा दुख हुआ उसके लिए ना, जो बेटी वाली उसने लगाई थी ना, वो सच में स्टोरी चेक करें। ये देख के ना वाकई पेन फील हो रही थी कि उसकी, कि यार वो किस पेन से इस टाइम गुजर रहा है। जैसे उसने स्टोरी लगाई है, ये बात तो क्लियर हो जाती है कि जो उसकी बेटी है समी की और सैर हयात की है ना, वो सैर हयात के पास ही है, तो ये चीज काफी ज्यादा ना पेनफुल थी उसकी स्टोरी, बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। और उसकी अच्छी बात ये भी तो देखो ना, उसने ना सिर्फ इंस्टा से, टिकटॉक से भी कोई भी वीडियो नहीं रिमूव की। हाँ, उसने काफी, क्योंकि वीडियोस के जो आपके अकाउंट्स होते हैं ना, वो आजकल आप लोगों के एल्बम्स हैं। पुराने जमाने में एल्बम्स बनते थे, अब आपके अपने अकाउंट्स एल्बम्स होते हैं। आप सोचो, आप अपने पुराने एल्बम्स में से पिक्चर्स फाड़ कर फेंक, ऐसा करते थे लोग, ऐसा करते थे, हाँ ऐसा करते थे, ऐसा करते थे। जब आपका डिसएग्रीमेंट होता था, आपकी डिवोर्स होती थी, तो क्या करते थे कि लोग अपनी जो पिक्चर्स हैं वो फाड़ देते थे, बस अपने एल्बम से काटते थे। हर चीज वहीं से स्टार्ट होती है ना। देखा, तो ये हमारे अकाउंट्स भी हमारे एल्बम्स होते हैं। आप उधर से जब एक बार डिलीट कर दोगे ना, दोबारा वो डाटा रिकवरी नहीं हो सकता, और एक मोमेंट पे आपको फील होगा यार मैंने ये क्या कर दिया, हीट ऑफ द मोमेंट में आके मैंने क्यों उसको डिलीट कर दिया, तो वो जो फीलिंग है ना, वो बहुत पेन देंगी आजकल के दौर में ना। अगर हमारी सबकी जो पिक्चर्स हम लोग खींचते हैं डेली रूटीन में, अगर की एल्बम्स बनाना शुरू करें ना, तो एल्बम्स को रखने के लिए एक स्पेशल रूम होगा जिस रूम का नाम होगा एल्बम रूम। वहां पर नीचे से लेकर ऊपर तक पिक्चर्स और आपको ईयर वाइज रखना पड़ेगा, और फिर वो भी कम होगा, क्योंकि यार फोन में ना अब कुछ भी नहीं तो हर एक, मतलब एक नॉर्मल लड़की के फोन में पता उसकी कितनी तस्वीरें होती हैं, एक नॉर्मल लड़की के फोन में नहीं पता। ये मैंने 1-2 आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा था एक नॉर्मल लड़की के फोन में ऑन एवरेज उसकी जो अपनी पिक्चर्स होती है ना, वो कुछ भी नहीं तो 200+ होती है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। मैंने तो अपना प्रॉपर एक फोल्डर बनाया हुआ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी पिक्चर्स हैं। अच्छा, आपको एक और बात बताऊं, लड़कियां कभी भी किसी और की पिक्चर्स नहीं अपने पास रखेंगी। अच्छा, वो हमेशा वो पिक्चर रखती हैं जिसमें वो खुद हों। तो साहिर याद किसकी रखती होगी? बहुत तेज हो रहा है अली भट्ट की। वैसे एक बात है, इन सारे मामलात से ना अली भट्ट काफी ज्यादा खुश हो रहा होगा। क्यों? वो कॉर्नर में बैठ के कि अब हो सकता है सहर वापस मेरे पास आ जाए, उनकी फायदा, ये सर्कल वहीं पे आ जाए। बंदे नहीं सोचता ये, हो सकता है सोच रहा वो, फायदा तो उसने ले लिया होगा ना। अगर उसको रियल मोहब्बत होगी तो फिर वो सोच रहा होगा। बट अगर पॉइंट ये है कि अगर वो रियल मोहब्बत उसको होगी, वो छोड़ता क्यों? क्या पता सहर नहीं छोड़ा हो यार। मैं अब देखो, हम किसी एक पर भी ब्लेम नहीं कर सकते कि सहर ने छोड़ा, समी ने या अली ने।
हाँ नहीं, मैं आपको बताऊं, मेरा ख्याल है कि साहिर ने नहीं छोड़ा होगा, उसी ने छोड़ा होगा। और मुझे लगता है कि सहर ने छोड़ा होगा। मुझे क्योंकि अगर एक पार्टनर पर बात की जाए ना, आपको उसकी ना हिस्ट्री बता देती है कि ये इंसान एक पार्टनर साथ चलने वाला है या नहीं है। अब अली भट्ट है ना, सोशल मीडिया पे लाख उसने जो है वो, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बता रही हूँ, उसने लाख सैड वीडियोस बनाई, लाख किया, लेकिन सहर के अलावा वो हमें किसी और फीमेल के साथ देखने को नहीं मिला। शहर हयात या हीरा? शहर याद। उसकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं सामने आई, आज तक नहीं आई। उसकी कोई एंगेजमेंट ऐसी सामने नहीं आई, ठीक है, अभी भी सिंगल है, स्टिल सिंगल है वो, ठीक है। तो इस एंड से जो होता है ना, एक लड़की के लिए एक बंदे को जांचना, और जो अपने रिलेशन में कंसिस्टेंट नहीं ना रहते, वो उनका बहुत इजी होता है उनके लिए पार्टनर्स चेंज करना। अगर कोई लड़का या लड़की भी है ना, उसकी लाइफ में भी हद से 1 से 2 बंदे आएंगे, उसके बाद उसकी लाइफ में आप देखोगे कोई भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जिसकी आदत होगी ना अपने पार्टनर्स को वक्त ब वक्त चेंज करते रहने की, वो कभी भी मैरिड लाइफ है या फिर उससे पहले की लाइफ है, वो कभी भी एक पार्टनर पे कंसिस्टेंट नहीं रह सकता। बिल्कुल बिल्कुल। ये ना मेरे जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया वो ये सीन है। और अगर हम सहर हयात और अली भट्ट में देखें ना, अली भट्ट ने सिर्फ और सिर्फ एक लड़की सा वीडियोस बनाई, वो है सहर हयात। उसके बाद आज तक उसकी किसी लड़की साथ नहीं मैंने वीडियो देखी। और सहर हयात ने पहले अली भट्ट के साथ बनाती रही, फिर सैफ के साथ उसकी एंगेजमेंट हुई, निकाह इसका समी के साथ, वो अब इधर से भी डाइवोर्स के चर्चे सुनने को मिल रहे हैं। तो और आप अभी भी ना डिफरेंशिएट इजीली कर सकते हैं कि कौन रॉन्ग है और कौन राइट है। अभी भी आप उसकी अगर बॉडी लैंग्वेज चेक करें तो वो अपोलोजेटिक नहीं है। हाँ, वो ब्लेम कर रही है। अभी भी उसकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह की है कि ये जो विक्टिम कार्ड प्ले करने लग रहे हो, दिस एंड दैट। तो यार देखो, ऑब्वियसली वो विक्टिम कार्ड ही प्ले करेगा, मतलब और क्या करेगा। एक इंसान अपनी इतनी मोहब्बत जता रहा है, ठीक है ना, और हमने उसको मोहब्बत करते देखा भी है। खास तौर पे नुमान, एक इंसान कितने शौक से, कितने प्यार से अपनी फैमिली सेटल करता है। हाँ देखा जाए ना अगर इनके केस में, तो इन्होंने बड़े शौक से, बड़े प्यार से अपनी एक ये फैमिली बनाई थी। लेकिन बात वही आ जाती है, मैं तो बस अली भट्ट के रिस्पॉन्स के वेट में हूँ। यार इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स भी होता है ना, समटाइम आप ऐसा पार्टनर चूज कर लेते हो जो आपको ऐसा बार बार फील आ रहा होता है, या लोगों के अंदर इतने जब आप घुसे हुए हो ना, लोग बार बार कहते हैं अरे क्या इससे अच्छा तो अली भट्ट नहीं था, वो कितना अच्छा लगता था तुम्हारे साथ, ये तुमने क्या कर लिया, ये कर लिया। समझे मेरी बात? तो जब लोग आपको डेली बेसिस पर एक ही चीज़ पर आकर पोक करेंगे ना, तो एट सम पॉइंट यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि यार मैंने कुछ गलत तो नहीं कर लिया। सही बात है। यू नो, इसको पता क्या चाहिए था, इसको पता क्या चाहिए था, इसको चाहिए था कि अगर इसने फैमिली बनानी थी ना, तो द मोमेंट शी डिसाइडेड कि उसने शादी करनी है, अपने आप को सोशल मीडिया से खैराबाद कर दी। इसने दिखाना भी तो था लोगों को कि ये इसके साथ कितनी खुश है। जब दिखा लिया था ना, उसके बाद फिर सोशल मीडिया से क्विट कर लेती। एक दफ़ा दिखा दिया था ना कि हाँ भी तुम्हारी शादी होगी, अब तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दिस एंड दैट, सोशल मीडिया से क्विट कर देते। क्योंकि भाई आप चाहे लाख बोलो, लोगों के जो कमेंट्स होते हैं ना, उसको बर्दाश्त करने की हर एक के अंदर ताकत नहीं होती। सही बात है। लोग दुनिया जहान की आकर बकवास करते हैं, क्योंकि आपके पास अगर कैमरा है, माइक है और चैनल है ना, तो लोगों के पास हाथ हैं और उनके पास ऐसे हाथ हैं जो ऐसी सड़ी हुई बातें जो कभी रुक नहीं सकते। जितनी सड़ी हुई बातें इन्होंने हमारी पहली वीडियो पर की हैं। Exactly. आप लोग इतना खुश क्यों हो रहे हैं, इतनी खुश होकर बात क्यों कर रहे मैं हैं? जरूर कहूँगा कि आप इसके ऊपर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा, खुश होकर क्यों बात कर रहे हैं। भाई देखो मेरी बात सुनो, खुश होकर नहीं बात कर रहे थे। अगर आप थोड़ा सा उस वीडियो को गौर से देखें तो हम लोग बड़े हैरान भी थे, और उसके बाद समझ भी ये नहीं आ रही थी कि यार ये मामला इस हद तक सीरियस चला गया कि भी कल देख रहे हैं इनको इतना हंसते मुस्कुराते, और फिर व्लॉग कभी भी, मेरी बात यार, आपने वो शेर आ गया वाली कहानी सुनी होगी। इस तरह व्लॉगर्स की लाइफ को कभी भी सीरियस नहीं लेना चाहिए अनलेस कि आपके सामने फैक्ट्स ना आ जाए। अभी तक हमारे फैक्ट्स दिखाए थे उस वीडियो में, आपको अगर याद हो। हाँ। तो मैंने इनकी पकड़ के पता नहीं कितनी वर्किंग करके मैंने इनकी स्टोरीज कॉपी की थी, वो दिखाई थी सबको, वो भी। और उसके अलावा हमें अभी ये नहीं पता कि इनकी जो डिवोर्स है, हमारे सामने पेपर नहीं आए। अगर हमारे सामने पेपर आ जाए, कोई ऐसी चीज आ जाए जिससे ये मुंह से बोल कर कह दें, या मुंह से बोल, फिर अगर हम इनका मजाक उड़ाएं, फिर को हमें क्या पता भाई ये लोग टोपी ड्रामा कर रहे हैं। हमें क्या पता 3 दिन के बाद आपको कोई एक ऐसी वीडियो मिले, फाइनली दे आर यूनाइट। वो भाई ऐसा हो रहा है, या तो आप ऐसा कहो ना कि ऐसा नहीं, ऐसा बहुत हो रहा है, ऐसा बहुत दफ़ा दिखने में आया है। और अब जितना ये मामला प्रोलॉन्ग हो गया, अब जाके कुछ फीलिंग आ रही है कि हाँ नहीं मामला सीरियस है, ये लोग आपस में सेपरेट हुए हैं।
तो इसके ऊपर अच्छा, खास तौर पे ना नुमान, बहुत सारे लोग कह रहे थे अच्छा एक लड़की होकर तुम एक लड़की का मजाक बना रही हो, एक लड़की की ये बात कर रहे हो, तो जब तक मैं नहीं जानती कि उसकी बात क्या है, वजह क्या है, तो मैं बिला वजह ही उसकी बैठकर साइड लेती हूँ। हमने दोनों साइड से बात की थी, जैसे आज हमने दोनों साइड की रिव्यू का बात की मकसद है। क्या है फिर? अगर रिव्यू हम क्या आप रिव्यू कर न्यूट्रल रहो, आप किसी की भी साइड पर गिर ना जाओ। हम रिव्यू कर रहे हैं ना, तो हम अपना एनालिसिस पेश कर रहे हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग नेगेटिविटी तो फैला रहे हैं कि हाँ हम ये क्यों करें वो करें, लेकिन आप में से ही हज़ारों लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट्स में आकर या डीएम में आकर ये कह रहे होते हैं कि हम इस पर बात करें। ठीक है, तो जब बात करनी है तो फिर बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात करनी है, उसमें हम किसी एक की साइड नहीं ले सकते। ठीक है, तो जो आपके सामने है वो आपको बहुत अच्छे से नज़र आ रहा होगा। सहर हयात ने जिस तरीके से सारा कुछ डिलीट किया है, फिर जिस तरीके से उसकी बॉडी लैंग्वेज है, फिर दूसरी साइड पे जो समीर रशीद है वो मिस कर रहा है अपनी बेटी को, और वो कुछ ऐसे सॉन्ग भी सिंग कर रहा है जिससे ये बात वाज़ह होती है कि हीर ने छोड़ा, रांझे ने नहीं छोड़ा। हाँ, फिर बाद में रांझे ने भी अब पक्का पक्का छोड़ दिया हाँ, है ना, कुछ इस टाइप का वो सॉन्ग सिंग करता है। बस यार बात बड़ी सिंपल सी है। मैं एक बात ना यहाँ पर मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा सहर हयात को ख़ास तौर पे, कि मेरी एक बात याद रखना। एट दिस टाइम शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि आपने बड़ा कमाल का काम कर दिया है, या दुनिया तो आपके पीछे पीछे भागेगी, या सहर हयात को वो आज भी बड़े मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो मिलियन फॉलोअर्स जो है ना वो सहर हयात के एक बटन के ऊपर, एक स्टोरी के ऊपर बारात लेके आने के लिए तैयार हैं। आप प्रैक्टिकल करके देख लो। मैं आपको ये चैलेंज देता हूँ कि अपने बेस्ट फॉलोअर्स के डीएम में जाकर उनको ये कहकर देखो कि क्या तुम मेरे से शादी करोगे, तो आपको जो जवाब मिलेगा ना उस जवाब को किसी पेपर पे लिखना और फिर समीर रशीद की वीडियोस देखना, फिर आपको उस बंदे की कदर फील होगी। आपको पता चलेगा कि आपने क्या खो दिया। देखो मोटापा ही सब कुछ नहीं होता। ठीक है, मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात करूंगा। अगर वो हमटी था तो डमटी तो तुम भी थी। जब बेइज्जती है। हाँ ना, मतलब कहने का ये कि यार ये इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स का केस है भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। खोता पता क्या अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो लड़की किसी लड़के को बड़े दिल से प्यार करती हो, चाहती हो ना, वो बहुत सारी ऐसी बातें भी बर्दाश्त कर जाएगी कि मतलब जो नहीं करने वाली होंगी, बिल्कुल, बिकॉज शी लव्स हिम। तो वो क्या होता है ना कि वहां पर उसे होता है अच्छा यार जो भी है ये बंदा मेरा, मैंने इसको नहीं खोना। लेकिन जहां पर बंदा हो ना थोड़ा सा वहां पर कोई दूसरी इतनी सी बात ना बड़ी चुभरी होती है। चाहे वो कहते हैं यार कोई बस बहाना मिले और मैं जान, चाहे वो किसी का कमेंट हो, चाहे वो किसी का इनबॉक्स में आकर आपको पोक करना हो, या फिर आपके अपने फजूल नेगेटिव थॉट्स हों जो आपको उस जगह पर ले जाएं जहां पर आपको नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सीन है भाई, और मेरे ख्याल से एक दूसरे को पोक करना बंद करना चाहिए इनको। और अगर कोई ऐसा सीन है जहां पर वाकई कुछ सीरियस हो गया है तो आकर मीडिया जहाँ पर इतनी बातें कर रहे हो, लोगों को तो ये तो पता चल ही गया ना कि हाँ भाई आप लोगों के दौरान कोई इशू चल रहा है, तो ये क्लियर क्यों नहीं करते? या तो ये भी ना करते, हाँ, या तो अगर इतनी ही तुम लोग कहोगे हमारी प्राइवेसी इफेक्ट होती है, तो भाई ये भी नहीं करना था। प्राइवेसी एकदम से ना कोई अपनी पिक्चर्स तुम डिलीट करती, ना वो समी वहां पर बैठ ना के एक दूसरे का अनफॉलो करते, हाँ ना अनफॉलो करते, ना समी वहां पर बैठ के जो है ना वो सैड सॉन्ग्स पे सॉन्ग्स दुखड़े सुना रहा होता अपने। ठीक है, ये सब कुछ ना करते तो लोगों को ये लगना था शायद यार इन लोगों ने व्लॉगिंग से थोड़ी देर के लिए ऑफ लिया हुआ है। लोग फिर नहीं जज करते, गैप आते रहते हैं। अब हमारे व्लॉग्स में कितना लंबा गैप आया, 2 महीने का गैप। हम अभी तक स्टिल अपने व्लॉग्स बना रहे थे, एपिसोड्स पोस्ट कर रहे थे, और एकदम से हमारा गैप आना शुरू हो गया। तो इसलिए वो गैप ना लाते। ठीक है, और सॉरी गैप ना लाते कह रहा हूँ, अपनी ये इस तरह की हमें नहीं लाना चाहिए था, ये ले आई हैं तो कोई बात नहीं इनका। So yeah, that was everything about this The Bold Couple episode 31. आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। बस बन गई, शेयर हाँ बन गई। इसके साथ में बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।